Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video, I will solve few previous year questions from the topic chemical periodicity and chemical bonding. So without any further delay, let's begin solving the questions. First question is, in the structure of ClF3, the number of lone pairs of electron on central atom chlorine is. तो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, बेसिकली मॉलिक्यूल दिया हुआ है विच इज़ ClF3 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. गिवन कंपाउंड इज ClF3. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली इसका या हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो डायरेक्टली ट्रिक इफ़ यू फॉलो इट इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम plus number of univalent atom और एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2. सो इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, प्लस यू विल ऑल्सो नो द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन इज ऑब्वियसली 7 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट. आई हैव मेंशन्ड द टर्म यूनिवैलेंट. इफ देयर इज ओनली यूनिवैलेंट एटम और एनी एलिमेंट देन ओनली टेक इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज डोंट. तो फ्लोरीन ऑब्वियसली -1 चार्ज अपने पे कैरी करता है विच इज़ अगेन अ यूनिवैलेंट एटम. तो इसका 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन 3 है. तो कितने हैं टोटल, 3 फ्लोरीन. 7 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 10/2 विच इज़ 5. ठीक है, अभी एक वैल्यू आई 5. अब यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लोरीन 3 है, तो 3 फ्लोरीन तो बॉन्ड पेयर बना लेंगे, बचे कितने, 2. सो 2 लोन पेयर. तो ये जो नंबर ऑफ लोन पेयर होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर will be equal to 2. That means B is the correct option. B is the correct option. The number of lone pair is 2. That means B. Okay. So in this way you have to solve this one. Okay. Next question. Next question is, consider the following species Cn plus, Cn minus, NO and Cn. Which one of these will have highest bond order? तो यहाँ पे 4 species दिए हुए हैं. First one is Cn plus. Second, okay, I'll write and then we'll solve. First one is Cn plus. Second one is Cn minus. Third one is NO and fourth is Cn. Okay. So you have to calculate, you have to tell among all 4 of them which one has the highest bond order. तो आपको पता है bond order कैसे calculate करते हैं. Number of electrons in bonding minus number of electrons in anti bonding by 2. So bond order is calculated as number of electrons in bonding. I'm writing B for bonding minus number of electrons in anti bonding divided by 2. In this way you calculate the bond order. तो यहाँ पे सबसे पहले हम Cn प्लस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो 6 इसका प्लस 7 माइनस 1, यहाँ पे प्लस चार्ज है. कितने आए टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन आए. ठीक है, और NCERT में हैज़ मेंशन नाइसली दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन पैटर्न व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ डू यू फिल इट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, pi, okay, pi 2p/2. ओके, तो अब हमने ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फिल कर दिया. ओके, आई विल फर्स्ट सॉल्व इंडिविजुअली. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. नाउ बॉन्ड ऑर्डर, हाउ यू विल यू कैलकुलेट इट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग वाले कौन है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स 4/2. बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2. सो फर्स्ट वाला के लिए बेसिकली Cn प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर आया 2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्पीशीज़ विल कैलकुलेट फॉर दैट. इट इज़ Cn माइनस. ठीक है, अब Cn माइनस में पहले कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो 6 कार्बन के प्लस नाइट्रोजन के साथ प्लस 1, 14 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सिग्मा 1s2, sigma star 1s2,
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2. I'm so sorry, it isn't visible. I'll write from here. Sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 pi 2py2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 now sigma 2pz2. तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सिमिलरली विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस वन ऑल्सो. हाउ डू यू कैलकुलेट इट? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 बाय 2. 10 माइनस 4 मतलब कि 6 बाय 2 तो 3. तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्पीशीज इज NO. थर्ड स्पीशीज इज NO. तो इसमें 7 नाइट्रोजन के प्लस 8 ऑक्सीजन के मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2. सिग्मा 2pz2 यहाँ पे इसलिए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड देयर इज नाइसली मेंशन्ड इन NCERT फॉर दैट वंस दैट देयर इज अ लिटिल चेंज व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स for less than 14 electron and more than 14 electron. So sigma 2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 then 2px1. तो ये हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. देन हाउ डू यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? सिमिलर प्रोसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 बाय 2. दैट मीन्स ये आ रहा है 2.5 फॉर NO. तो NO के लिए कितना आ रहा है? 2.5. ओके. नेक्स्ट इज CN. इसका 6 प्लस 7 13 इलेक्ट्रॉन. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई 2px2 पाई 2py2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये हो गया. देन हाउ डू यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 बाई 2. तो ये भी आ रहा है 2.5. दैट मीन्स जो CN माइनस है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है. दैट मीन्स B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आप कैलकुलेट करके देख रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा CN माइनस का है. दैट मीन्स B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is third one. Among CaH2, BeH2, BaH2, BaH2, the order of ionic character is. तो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं. सबसे पहला है CaH2, दूसरा है BeH2, तीसरा है BaH2. तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर का. ओके. इट हैज़ बीन मेंशन्ड अबाउट द आयनिक कैरेक्टर. ओके. So how do you relate to the ionic character? Okay. So whenever in the question, if it hasn't mentioned directly about the relation, try rearranging things. We have learnt about Fajan's rule. That means smaller cation and larger anion and high charge on both will lead to a more covalent character. तो अगर हम covalent character इसका calculate करें तो उसका अगर हम reverse करें, we'll obtain the ionic character. So यहाँ पे जो cations present है, कैल्शियम, बेरिलियम और बेरियम, ये ग्रुप है. ठीक है. सो ये Ca2 प्लस में है, B2 प्लस और Ba2 प्लस. ठीक है. तो सबसे छोटा साइज इसमें होगा इसका B2 प्लस का. ठीक है.
smaller cation I've said when I'm talking about Fajans rule and relating it with covalent character, तो cation सबसे छोटा होना चाहिए, तो Be2 प्लस सबसे छोटा है. उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा among कैल्शियम एंड बेरियम, और फिर Ba2 प्लस. दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होगा सीक्वेंस, ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द आयनिक कैरेक्टर अबाउट विच इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन, जस्ट रिवर्स दिस. तो ये क्या होगा BaH2 सबसे ज़्यादा, फिर CaH2 और फिर BeH2. BaH2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद CaH2, फिर लास्ट में BeH2. दैट मीन्स C इज़ द करेक्ट ऑप्शन सिंस इट इज़ आस्किंग अबाउट द आयनिक कैरेक्टर. तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना थ्रू फजान्स रूल, पहले कोवेलेंट कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेना. इफ़ यू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू डायरेक्टली लिंक विद दैट, देन रिवर्स इट. ओके, सो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन. ओके, so the next question is for the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy is. तो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देन यू हैव टू टेल द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इफ़ यू हैव अ लुक एट इट केयरफुली, यू विल सी कि सबसे जो चारों में जो चीज़ कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है, वो तो लिथियम और नियॉन है. यू नो कि नियॉन जो है वो नोबल गैस है, सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टेबल एंड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. तो उससे एक इलेक्ट्रॉन स्नैच करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वुड नॉट ऑब्वियसली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन सो ईजिली. तो नियॉन का तो सबसे ज़्यादा होगा और लिथियम का सबसे कम होगा. नाउ यू नो दैट व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, दैट मीन्स जैसे साइज़ छोटा होता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्नैच आउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है. सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन. तो ऑब्वियसली नियॉन की सबसे ज़्यादा है और लिथियम की सबसे कम है. ओके, अब ये आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हो, ऑब्वियसली साइज़ छोटा हो रहा है, बट देयर कम्स अ एक्सेप्शन व्हेन यू टेक इन अकाउंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. आपको पता है कि अगर हाफ फिल्ड है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, देन इट इज़ मोर स्टेबल. तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होगी बिकॉज इट हैज़ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट कि हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन इज़ ऑब्वियसली मोर स्टेबल. तो नाइट्रोजन की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन. दैट मीन्स नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन. अब आप चेक कर लो कि नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है चारों ऑप्शंस में. तो सबसे ज़्यादा ये वाले में है नाइट्रोजन. ये वाला तो पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा. नाइट्रोजन ये वाले में है और ये वाले में है. ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि बेरिलियम और बोरोन की, मतलब कि फर्स्ट, और मैं ए और सी ऑप्शन एक बार लिख देती हूँ, अदरवाइज इट विल बी अ लिटिल हॉच पॉच. ये बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ए ऑप्शन है. ठीक है, और सी ऑप्शन, बी और डी तो पहले से ही कट हो जाएगा. ठीक है, सी ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में सॉरी ए और सी ऑप्शन में मैंने क्या बोला कि ये पोजीशन में चेंज है, बाकी तो सेम है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बोरॉन और बेरिलियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली अगर फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी. तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन विल बी लेस क्योंकि बेरिलियम में फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स बेरिलियम विल हैव अ मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी. दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड सी गेट्स कैंसल्ड आउट. ओके, सो दिस विल इन दिस वे इट विल बी सॉल्व. तो हमेशा अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, सो ऑब्वियसली अगर कोई स्टेबल है, आप खुद सोचो अगर कोई स्टेबल है ऑलरेडी कॉन्फिगरेशन, सो वाई विल इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इफ इट हैज़ ऑलरेडी अटेन्ड अ स्टेबल एंड इनर्ट कॉन्फिगरेशन. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एंड रिलेट इट. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन.
4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy. I think this is the question from atomic structure of Bohr principle. Okay, never mind, we can solve it also in this video also. It is a question of chemistry. So 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy. तो यहाँ पे जो orbitals दिए हुए हैं क्या क्या हैं? 4d, 5p, 5f and 6p. ओके, तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है. सो यू हैव टू अरेंज दम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी. सो द एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? n+l रूल से कैलकुलेट होता है. ठीक है. तो इसमें भी आप n+l रूल से कैलकुलेट करोगे. ऑब्वियसली ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 4, 5, 5, 6 ये n की वैल्यू है. ठीक है. और l की वैल्यू S, P, D, F. S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है. नाउ n+l वैल्यू से आप कैलकुलेट करोगे एनर्जी, तो उससे आपको पता चल जाएगा. नाउ फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो n कितना है? 4 प्लस l यहाँ मतलब d है, तो उसके लिए 2. दैट मीन्स ये आया 6. ओके. 5p 5 और p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1. दिस इज अगेन 6. 5f 5 प्लस f के लिए कितनी है? 3, 8. 6p 6 p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1, 7. तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली किसकी होगी? 5f की. n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. उसके बाद 6p. ठीक है. नाउ ये दोनों की वैल्यू 6, 6 आ रही है, तो द वन विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ द लोअर एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ n ये है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी. तो इसके बाद आएगा 5p फिर 4d. दैट मीन्स 5f 6p 5p 4d. That means D is the correct option. D is the correct option for fifth question. Okay. Next question is question number 6. Which of the following is paramagnetic? तो 4 examples दिए हुए हैं, so you have to see which among them is paramagnetic. So यहाँ पे अगर आप देखो जो term specify किया है, it is talked about paramagnetism. मतलब कि unpaired electrons present होने चाहिए तभी वो species paramagnetic होगा. तो हम individually एक बार calculate कर लेते हैं. तो ये है question number 6. तो सबसे पहले N2 के लिए, तो electrons कैसे? 7 + 7 14 electron. How do you fill it? Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, pi 2py2. यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक. सो नेक्स्ट इज़ H2. ये होगा सिग्मा 1s2. यहाँ पे भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ डायमैग्नेटिक. Li2. दिस इज़ 3 + 3. दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2. इट इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक. यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अब बचा ये O2. तो ऑब्वियसली अब 3 ऑप्शंस नहीं है, सो ऑब्वियसली द फोर्थ वन विल बी ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक सिंस इट इज़ MCQ एंड वन ऑप्शन हैज़ टू बी करेक्ट. बट स्टिल फॉर द सेक लेट्स चेक इट इफ इट इज़ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 1 2 3 4 5 6 7 8, sigma 2pz2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, pi star 2px1, pi star 2py1. ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स O2 इज़ अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल. दैट मीन्स D विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 6th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है. सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन नाइसली इन NCERT दैट द लोन पेयर रिपल्शन
is always greater than lone pair bond pair, and the least is among bond pair bond pair. So ये सेवेंथ है. So that means lone pair bond pair and bond pair. That means D is the correct option. Okay. Kuch is like, for example, if you're preparing for exams like JEE, IIT and NEET, it's very essential that you go through NCERT very nicely, because few questions come directly, they just copy paste it in your examination. So NCERT is very crucial and essential for you to build up the basic concepts of chemistry, so it will be easier for you. I know there's a vast course, but just keep revising and practice a lot of questions. Okay. Eighth question. The hybridization of atomic orbitals of N in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus. Okay, so there are three compounds given over here, and then you have to tell the hybridization among all of three. पहला है, this is eighth question, NO2 plus. तो मैंने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम. आई हैव मेंशन्ड एंड स्पेसिफाइड द टर्म यूनिवैलेंट दैट टेक इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली इफ इट इज़ यूनिवैलेंट डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे ऑक्सीजन है, इट इज़ नॉट यूनिवैलेंट, तो सबसे ये जो है 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Now यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. आई हैवेंट मैंशन अबाउट द चार्जेस इन वन मोर क्वेश्चन. आई थिंक इन दिस वीडियो ओनली आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन विच देयर वाज नो चार्ज. पर यहाँ पे अगर चार्ज है तो प्लस है, +1 है, तो यहाँ पे आप -1 कर दो, और अगर माइनस होता तो +1 कर देना, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, दैट मीन्स 4/2. 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 0, 2 यानी कि Sp. ठीक है, अब है NO3 माइनस. तो सिमिलरली यहाँ पे इसका 5, ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कि मैंने क्या बोला, +1 कर दो, डिवाइडेड बाय 2, 6/2 विच इज़ 3. तो 3 ऑक्सीजन है, 3 + 0, ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया तो उसके साथ तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग करेगा. तो 3 ऑक्सीजन है, 3 + 0, ये वैल्यू भी 3 आई. तो यहाँ पे क्या आएगा, Sp2. तो NO2 प्लस का हो गया Sp, NO3 माइनस का हो गया Sp2, एक और क्या दिया हुआ है, NH4 प्लस. एक और जो था वो था NH4 प्लस, अमोनियम आयन. तो ये 5, ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली यूनिवैलेंट है, +4 -1. मैंने क्या बोला था, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 5 + 4 9 - 1 8/2. 4 4 हाइड्रोजन है, 4 चारों बॉन्डिंग कर लेंगे, एक भी नहीं बचा लोन पेयर, 0, दैट मीन्स 3 Sp3. सो NH4 प्लस का कितना आया, Sp3. दैट मीन्स फॉर NO2 प्लस इट इज़ Sp, फॉर NO3 माइनस इट इज़ Sp2, एंड फॉर NH4 प्लस इट इज़ Sp3. दैट मीन्स C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so this was all about few questions from inorganic chemistry where I've solved the questions. Okay, so I hope this video was helpful for the students who are preparing for the competitive exam and it has been postponed again. So practice lots and lots of questions if you want to like crack the exam, and just don't give up. And thank you for watching, and I hope the series is providing some sort of help to the students, and keep on watching my channel for chemistry tutorials. Thank you.